तो दोस्तों पेटीएम के आईपीओ के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि पेटीएम के आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है या फिर ये आईपीओ को आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो पेटीएम की जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड। तो देखिए ये जो कंपनी है ये 2000 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, यानी कि अराउंड 20 इयर्स इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट हुए हो चुके हैं। तो देखिए अगर हम देखें तो ये जो कंपनी है ये डिजिटल इकोसिस्टम प्रोवाइड करवाती है अपने कस्टमर्स को, यानी कि जो सर्विसेज होती है कैशलेस जो पेमेंट सर्विसेज होती है वो ये प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। देखिए 31 मार्च 2021 यानी कि अभी से 6 महीने पहले की अगर हम देखें तो वहाँ पे कंपनी का जो कस्टमर बेस है वो देखिए 333 मिलियन से भी ज़्यादा का उनका क्लाइंट बेस हो चुका है और 21 मिलियन से भी ज़्यादा इनके रजिस्टर्ड मर्चेंट्स हैं। अब मर्चेंट क्या होते हैं? देखिए आप अगर कोई भी शॉप पे जाते हो तो वहाँ पर आप पेटीएम से पे करते हो तो वो इनके पेटीएम के मर्चेंट है, तो वो कंपनी के मर्चेंट कहलाते। तो देखिए 21 मिलियन से भी ज़्यादा ये नंबर हो चुका है। तो देखिए 21 मिलियन यानी कितना हो गया, यानी कि 2.1 करोड़ से भी ज़्यादा का यहाँ पे कंपनी का मर्चेंट बेच हो चुका है और 33 करोड़ के यहाँ पे कंपनी के टोटल क्लाइंट्स है, यानी कि टोटल कस्टमर्स है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 33 करोड़ यानी कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है 150 करोड़ के, यानी कि 20% से भी ज़्यादा का मार्केट शेयर यहाँ पे कंपनी ने गेन कर लिया है। तो बहुत ही यहाँ पे एग्रेसिवली यहाँ पे पेटीएम काम करता हुआ हमें नजर आ रहा है। देखिए ये जो कंपनी है ये इन 2000 में इनकॉर्पोरेटेड, मतलब जो 197 कम्युनिकेशन है ये 2000 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। जो पेटीएम है वो 2009 में इनकॉर्पोरेट हुआ था, यानी कि कंपनी ने उनकी जो पेमेंट की जो ऐप है वो 2009 में लॉन्च की थी। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो जो कंपनी की जो टोटल ब्रांड वैल्यू की अगर हम बात करें तो 6.3 बिलियन डॉलर्स की यहाँ पे कंपनी की अभी टोटल ब्रांड वैल्यू है। तो यहाँ पर अगर हम इनको रुपीज टर्म्स में अगर देखें तो 45,000 करोड़ की अभी कंपनी की टोटल ब्रांड वैल्यू हो चुकी है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये वैल्यूएशन हमें अभी क्रेजी लगेंगे, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने एग्रेसिवली कस्टमर्स को एक्वायर किया है और जो इनके इतने सारे कस्टमर्स हैं उनको ये यहाँ पे एसेट में नहीं लिख सकते, तो इसीलिए ये जो हमको जो ब्रांड वैल्यू देखने को मिल रही है ये कस्टमर बेस पे देखने को मिल रही है। अब देखिए कंपनी बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप पेमेंट ही कर सकते हो, इसके अलावा आप यहाँ पे टिकट खरीद सकते हो। मतलब आपको अगर मूवी टिकट लेनी है, आपको ट्रेन टिकट बुक करवाना है, बस टिकट बुक करवाना है तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ऑनलाइन आप गेम वगैरह खेल सकते हैं। आपने देखा होगा कि अभी जो आईपीएल के जैसे ड्रीम 11 जैसे इनके भी पेटीएम फर्स्ट वाले गेम थे तो वो सब भी यहाँ पर आ रहा है। और अभी एक पेटीएम ने नया भी लॉन्च किया पेटीएम फर्स्ट मेंबरशिप करके, तो वहाँ पर उनको डायरेक्ट इजीली पैसा मिल जाता है। जो लोग उनको सब्सक्राइब करते हैं तो उनको अलग अलग ऑफर्स पेटीएम की तरफ से दिए जाते हैं, लेकिन एट दी एंड वहाँ पे पेटीएम फर्स्ट की अगर मेंबरशिप हम लेते हैं तो वहाँ पे पेटीएम को एक अच्छा मुनाफा होता है। तो देखिए लगातार नए नए प्रोडक्ट्स यहाँ पे पेटीएम लॉन्च कर रहा है। एफडी का ऑप्शन भी यहाँ पे इन्होंने दे दिया है बैंक के साथ कोलैबोरेट होकर, इंडसइंड बैंक के साथ। तो यहाँ पे काफ़ी जो सर्विसेज है वो आपको आपके मोबाइल के ऐप के अंदर मिल जाती है। तो इसीलिए ये मतलब एट दी एंड आपको क्या चाहिए, एक ही ऐप के अंदर आपके 10 काम अगर होंगे तो आप उसी ऐप में सारे काम करोगे ना, भले वहाँ पे आपके 1-2 रुपए ज़्यादा लगेंगे। तो यहाँ पे पेटीएम ने ये सारी चीज़ें इजीली की है। मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे आने वाले टाइम पे होने वाला है। अब कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है? तो देखिए अगर हम इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो इंडिया की एक लीडिंग ये डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनी है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए क्या एग्रेसिवली यहाँ पे इन्होंने मर्चेंट के पास जाके जिस तरीके से यहाँ पे डिजिटलाइजेशन इंडिया का बढ़ा है। देखिए मेन में प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करूंगा, लेकिन जो इंडिया में अगर डिजिटलाइजेशन अगर बढ़ा है तो उसमें मेन रोल यहाँ पे पेटीएम का है। देखिए बाद में गूगल पे और फोन पे आए हैं जिनकी वजह से कॉम्पिटिशन मार्केट में बढ़ा है, लेकिन अगर किसी ने यहाँ पे रोल प्ले किया तो वो है पेटीएम। तो यहाँ पर देखिए जो अगर फर्स्ट रोल प्ले कर रहा है तो आने वाले टाइम पे भी ये कुछ ना कुछ नया करने वाले हैं। आपको पता होगा कि अभी 2 से 3 महीने पहले इन्होंने ब्रोकिंग सर्विसेज देना भी चालू कर दी, यानी कि आप पेटीएम से शेयर्स को खरीद भी सकते हो, बेच भी सकते हो। देखिए क्या बढ़िया। और इसके अलावा म्यूचुअल फंड की जो सर्विसेज है वो तो इनके पास ऑलरेडी है ही है। देखिए क्या एग्रेसिवली यहाँ पे ये कंपनी काम कर रही है।
उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो देखिए ब्रांड वैल्यू यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। आज अगर आप देखोगे किसी को कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जिसको पेटीएम के बारे में नहीं पता होगा। ठीक है, एक बार के लिए अगर आप देखोगे तो फोन पे के बारे में लोगों को फिर भी ऐसा लगेगा कि उनको नहीं पता है, लेकिन गूगल पे और पेटीएम के बारे में ऑलमोस्ट यहाँ पे 90% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन नोज अबाउट पेटीएम। तो ये इनका एक अच्छा ब्रांड वैल्यू हो चुका है। तो देखिए ये जो सारी चीजें हैं ये इनटेंजिबल है, यानी कि इनको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं देख सकते, लेकिन असल में भी हमें इन्हें देखना पड़ेगा कि ये जो ब्रांड वैल्यू है यहाँ पे इसका हमें मतलब समझना होगा। अगर यहाँ पे मैंने कस्टमर बेस के आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है। अगर ट्रांजेक्टिंग यूजर्स की अगर हम बात करें, यानी कि कितने लोग है ना ट्रांजेक्शन करते हैं, तो ये नंबर आता है 114 मिलियन पे, यानी कि 11 करोड़ यहाँ पे इनके ट्रांजेक्शन यूजर्स है। यहाँ पे ये नंबर भी काफ़ी अच्छा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बहुत सारी डिजिटल पेमेंट सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है, तो एक पेटीएम सुपर ऐप भी यहाँ पे इनको हम कह सकते हैं। अब यहाँ पर ये कंपनी आईपीओ लेकर क्यों आ रही है? देखिए ये कंपनी आईपीओ लेकर इसलिए आ रही है क्योंकि जो इनके ऐप वगैरह है, जो इनके सर्विसेज वगैरह ये उनको और अच्छा करना चाहते हैं। जो इनको कैपिटल यहाँ पे मिलेगा उससे ये इनकी जो सर्विसेज वगैरह है उनको यहाँ पे और बढ़ाने की कोशिश यहाँ पे इनकी तरफ से होने वाली है। अब देखिए ये स्टार्टअप है, अब ये जो मेन जो पैसा यहाँ पे यूज किया जाने वाला है ये एक्विजिशंस में करने वाले हैं। मतलब जो इनको पैसा मिलेगा, जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं, जो छोटे छोटे फिनटेक कंपनीज हैं, वहाँ पर ये एक्विजिशन करके इनका जो बेस है, यानी कि जो कस्टमर बेस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेंगे। और हो सकता है कुछ सर्विसेज इनके पास अवेलेबल नहीं हो, जो ये अक्वायर कर रहे हैं वहाँ पर वो सर्विसेज अवेलेबल हो, तो इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में भी कुछ चीज़ें और ऐड होंगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करें तो देखिए टोटल एसेट्स की हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे बात करेंगे टोटल रेवेन्यूज की। तो देखिए टोटल रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो पिछले 2 साल ये रेवेन्यू का नंबर कांस्टेंट रहा है, कुछ ज़्यादा में चेंज देखने को नहीं मिला है। और पिछले साल अगर हम देखें तो ये जो रेवेन्यू का नंबर है ये कंपनी का कम हुआ है। तो देखिए रेवेन्यू का नंबर ऑल्दो कम हुआ है, लेकिन जिस तरीके से एग्रेसिवली कंपनी काम कर रही है तो ये फिनेंशियल्स में हमें शो नहीं होगा। अगर यहाँ पे कंपनी के लॉस की अगर हम बात करें तो लॉस यहाँ पे कंपनी का पिछले साल के मुकाबले कम हुआ है। देखिए हर साल यहाँ पे जो कंपनी का लॉस है वो कम हो रहा है। पहले 4230 करोड़ का था, देखिए मिलियंस में तो मैं करोड़ में अमाउंट बोल रहा हूँ। फिर ये लॉस हो गया था 2942 का, और अब ये लॉस हो चुका है 1701 करोड़ का। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हर साल हजार करोड़ का यहाँ पे कंपनी का लॉस कम हो रहा है। तो आने वाले टाइम पे ये कंपनी प्रॉफिटेबल हो सकती है। देखिए कोई गारंटी तो नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से जिस इंडस्ट्री में ये काम कर रहे हैं वहाँ पर अभी तक ये जो इन्होंने सर्विसेज दी है ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट दी है। लेकिन जब कभी आज नहीं तो कल यहाँ पर ये उन सर्विसेज के ऊपर पैसा चार्ज करने ही वाले हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। फ्री में आपको कभी भी कुछ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए अगर आने वाले टाइम पे इनके चार्जेस वगैरह होंगे और उसकी अगर लोगों को आदत लगेगी तो वहाँ पर एक अच्छा प्रॉफिट इन कंपनी के पास आ सकता है। अब देखिए 8 से 10 नवंबर का ये आईपीओ है। अगर इश्यू साइज की बात करें तो 18,300 करोड़ का ये आईपीओ है, और जिसमें से 1830 करोड़ का यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर के लिए यहाँ पर बुक है। यानी कि जो रिटेल कोटा है वो सिर्फ 10% है, तो इसका 10% 1830 करोड़ होता है। अगर हम फ्रेश इशू की बात करेंगे तो 8,300 करोड़ का यहाँ पे फ्रेश इशू, यानी कि ये जो पैसा है ये कंपनी के पास जाएगा और कंपनी इसको अपने ग्रोथ के लिए यूज करने वाली है। अगर ऑफर फॉर सेल की बात करें तो 10,000 करोड़ का यहाँ पे ऑफर फॉर सेल है। ये जो पैसा ये जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं और उसके अलावा जो वॉरेन बफेट जी की कंपनी है बर्कशायर हैथवे, वो भी यहाँ पे अपना कुछ स्टेक बेच रहे हैं, और जो अलीबाबा जो एक चाइना की कंपनी है वो भी अपना स्टेक यहाँ पे बेचती हुई हमें नजर आ रही है। और भी 1-2 प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स हैं जो यहाँ पे अपना स्टेक बेच रहे हैं। अगर यहाँ पे प्राइस बैंड की बात करेंगे तो एक शेयर की अगर हम कट ऑफ प्राइस पर अगर हम देखें तो 2150 रुपीज का यहाँ पे एक शेयर आपके लिए पड़ेगा। अगर रिटेल कोटा की बात करेंगे तो 10% का यहाँ पे रिटेल कोटा है, 75% का यहाँ पे क्यूआईबी कोटा है, यानी कि अराउंड 14,000 करोड़ के शेयर तो यहाँ पे क्यूआईबी कोटा के लिए अलॉटेड है। सिर्फ 25% का यहाँ पे रिटेल और एचएनआई कोटा के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। अब देखिए जो आईपीओ की डेट तो आपके सामने है, ये 15 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर हम रिफंड की बात करें तो 16 तारीख को आपको रिफंड मिल जाएगा अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है। अगर अलॉटमेंट मिलता है तो 17 नवंबर को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे, और 18 नवंबर को ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। तो देखिए 18 नवंबर की लिस्टिंग है और 10 नवंबर को ये आईपीओ क्लोज होने वाला है।
अब अगर हम देखें तो देखिए एक लॉट में यहाँ पे बाकी तो 15,000 होता है, लेकिन अभी 2150 का है, तो अगर यहाँ पे एक और शेयर अगर ये कंपनी करती तो 15,000 के ऊपर ये अमाउंट चला जाता। तो अगर यहाँ पे एक लॉट में 6 शेयर्स हैं और 12,900 रुपये यहाँ पर आपको एक लॉट के लिए देने हैं, और अगर आपको रिटेल इन्वेस्टर में मैक्सिमम आप 15 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए 1,93,500 रुपीज लगेंगे। अगर आपको 2 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन लगानी है तो आप HNI कोटा में एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अब यहाँ पर इसके जो वैल्यूएशन है देखिए, कंपनी लॉस में है तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, अर्निंग पर शेयर ये तीनों नेगेटिव ही रहेगा, लेकिन जो नेट एसेट वैल्यू है ये 108 रुपीज है। तो अगर हम इसके ऊपर देखें तो इश्यू प्राइस पे 20 टाइम्स यहाँ पे कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो आता है। देखिए अगर हम देखें तो जिस तरीके से यहाँ पर ये जो नए स्टार्टअप वगैरह यहाँ पर एक असल में क्या वैल्यूएशन किस तरीके से होना चाहिए, ये ना तो मेरे को पता है और ना ही किसी और को पता है, क्योंकि यहाँ पे ये लॉस मेकिंग बिजनेसेस है, इनके जो कस्टमर्स वगैरह उनकी असल में क्या वैल्यू है वो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी देखिए ये एक न्यू चैप्टर ऑफ इंडिया यहाँ पर चालू हो रहा है। अभी जोमेटो लिस्ट हुआ है, अब धीरे धीरे नायका भी लिस्ट हो रहा है, तो यहाँ पे धीरे धीरे जो नए नए स्टार्टअप लिस्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे आने वाले टाइम पे अगर देखा जाए तो ये जो कस्टमर्स, इनके जो इतने सारे कस्टमर्स है, यही आने वाले टाइम पे इनके रेवेन्यूज को बढ़ाएंगे और इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाएंगे। तो इसीलिए एक लॉन्गर होराइजन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से आपने ये इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन हाँ, एक आपका अगर आपका रिस्क इन एपिटाइट अगर आपका हाई है तो ही आपने इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये लॉस मेकिंग बिजनेस है, अगर आने वाले टाइम पे अगर ये प्रॉफिटेबल नहीं होते हैं तो जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है उनकी तरफ से यहाँ पे हैवी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। तो इसीलिए अगर आपका रिस्क एपेटाइट हाई है तो ही आपने इस IPO में अप्लाई करना चाहिए। देखिए लिस्टिंग गेंस की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कुछ ज़्यादा यहाँ पे लिस्टिंग गेंस नहीं मिलेंगे, 10 से 15% का मिनिमम यहाँ पे मैक्सिमम मुझे लगता है उतना लिस्टिंग गेन मिलेगा, क्योंकि 18,000 करोड़ का IPO है, बहुत बड़ा IPO, तो डिमांड जितनी है उतना सप्लाई भी है, तो ऑल ओवर लिस्टिंग गेन यहाँ पे ज़्यादा मिलने की मुझे उम्मीद नहीं है। तो जो यहाँ पे शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने का सोच रहे हैं उनके लिए ये IPO नहीं है। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो ही तो ही आपने यहाँ अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप कर रहा हूँ कि पेटीएम के IPO के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।